हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 7 कंसिस्टेंस होके पढ़ने का सरकारी नौकरी के लिए और आज है 19 तारीख। तो अब जो है मैं अपना टू डू लिस्ट रेडी कर रही हूँ। आज जो है मुझे हिस्ट्री में मुग़ल डायनेस्टी बाबर के बारे में पूरा ख़त्म करना है। मैथ्स में मुझे क्यूब्स के मेथड्स पढ़ने हैं, मल्टीप्लिकेशंस पढ़नी है शॉर्टकट्स में। रीजनिंग में मुझे फिगर जो काउंटिंग में कल पढ़ रही थी उसका सेकेंड पार्ट पढ़ूँगी एंड इंग्लिश का जो कल कंटिन्यू कर रही थी वही आज पढ़ना है। ठीक है, तो अब जो है जीएस वगैरह में टाइप ऑफ सॉइल वगैरह पढ़ूंगी। अब जो है मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है एज़ यूजुअल मैं हिस्ट्री पढ़ूंगी, क्योंकि हिस्ट्री जो है मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, बहुत ही एक तरीके से फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा। और हिस्ट्री में जो है आज मैं पढ़ने वाली हूँ कि किस तरीके से भारत में जो है अरब आक्रमण तुर्क आक्रमण के बाद जब दिल्ली सल्तनत ख़त्म हुआ तो मुग़ल डायनेस्टी कैसे स्थापित हुई और कौन कौन से शासक उसमें आए। तो आज जो है मैं मुग़ल कैसे इंडिया में आए, कैसे बाबर ने भारत में अपना साम्राज्य फैलाया उसके बारे में पढ़ूंगी और हुमायूं के बारे में पढ़ूंगी। अब जो है मैं थोड़ी देर हिस्ट्री की क्लास लूँगी। ओके, तो अब देखते हैं हिस्ट्री में नोट्स। हाँ, तो सबसे पहली बात कि बच्चे पूछते हैं कि आप हिस्ट्री किससे पढ़ते हो, तो हिस्ट्री जो है मैं नवीन सर से पढ़ती हूँ, जो कि RWA के टीचर है। RWA मतलब कि रोजगार विद अंकित एक चैनल है यूट्यूब, और उन पर पढ़ाते हैं एक नवीन सर करके। और एक ऐसे ही RWA SSC एग्ज़ाम्स करके एक न्यूज़ चैनल क्रिएट किया है उन्होंने। तो जो सर है ना उस पर पढ़ाते हैं नवीन शर्मा, और वो हिस्ट्री, पॉलिटी, जीएस वगैरह सब पढ़ाते हैं। हिस्ट्री तो वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं उनसे हिस्ट्री क्लास ले रही हूँ। ठीक है, और अभी थोड़ा थक गई थी तो पानी का ब्रेक ले लिया। तो आप भी अगर चाहो तो हिस्ट्री की क्लास उनसे ले सकते हो। उनकी जो पूरी की पूरी सीरीज़ है वो चैनल पे अपलोड है, और मिडिवल, मॉडर्न, सारी हिस्ट्री जो है एंशिएंट, उनके उस पर जो है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड है। हिस्ट्री अगर देखा जाए तो काफ़ी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगती है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ो ना तो हिस्ट्री से इजी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप एक स्टोरी की तरह पढ़ते हो, और स्टोरी तो सुनने के बाद याद ही हो जाता है आपको। हाँ, बस थोड़ा सा इसमें ईयर्स का प्रॉब्लम होता है कि आपको ये जो बैटल वगैरह होते हैं, पानीपत का बैटल, खानवा बैटल, घग्गर बैटल, ये सारी चीज़ें याद नहीं होती हल्दी घाटी की। लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो आपको सारी चीज़ें याद रहती है। जैसा कि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे अगले ही दिन कुछ भी लगभग याद नहीं रहता। लेकिन मैं पहले इस बात से बहुत दुखी होती थी, लेकिन अब मैं दुखी नहीं होती, क्योंकि अब जो है मुझे इसका रीज़न पता लग गया। अगर आप कंटिन्यू रिवीजन कर रहे हैं, कंसिस्टेंस होकर पढ़ रहे हैं, तो जो भी आपने कल परसों एक हफ्ते तक पढ़ा है ना, वो भले ही आप थोड़ा थोड़ा भूल जाओ, लेकिन जैसे ही आप रिवीजन करते हैं ना आपको सारी चीज़ें वापस रिकॉल हो जाती है, याद आ जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा